आ जाओ भाई, फिर शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन क्लास की। और आज क्लास इतनी बेहतरीन होने वाली है कि आपको पढ़ के मजा आने वाला है। और जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पढ़ने वाले हैं, उनके हेडक्वार्टर, उनके स्थापना और उनके जो भी हेड हैं, है ना, महासचिव वगैरह, वो सब डिस्कस यहाँ पे हम करने वाले हैं। और क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो सभी क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार भाई चैनल को जरूर लाइक कर दिया करो, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्लासेस के माध्यम से हम आप लोगों के स्टैटिक जीके को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की, जिसमें हमें पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया है संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यानी यूएन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। आज हम इसके बारे में, वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत अच्छे से डिस्कस करना होता है, लेकिन फिलहाल हमारा जो आज का मोटिव है वो सिर्फ इतना है, सारे हेडक्वार्टर्स आपको रटवा दें अच्छे से। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, और स्थापना 1945 में हुई थी। और इसके जो हेड है वो एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, इसके बाद आता है विश्व बैंक। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी भी अमेरिका के अंदर है। स्थापना 1944 या 45 में से कोई सा एक आएगा। 44 में बना था, 45 से काम इसने अपना शुरू कर दिया था। हेडक्वार्टर इसके हैं अजय बंगा, जो भारतीय मूल के ही हैं। ठीक है, फिर आता है ओपेक। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, यानी जो पेट्रोलियम देशों का जिनका होल्ड है पेट्रोलियम पे, उनका एक देश है। इसमें लगभग 13 देश हैं भाई, और इनका हेडक्वार्टर जो है वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, याद रखना। स्थापना इसकी 1960 में हुई थी। उसके जो हेड है वो है हैतम अल गैस। ठीक है, इसके बाद आता है 4th नंबर पे आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मतलब जो भी एक दूसरे पूरे वर्ल्ड के जो मामले होते हैं सब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं। इसको बोलते हैं आईसीजे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इसके जो न्यायाधीश हैं वो हैं यूजी इवासावा। ठीक है, याद रखना है भाई, यूजी इवासावा। फिर आता है इसमें ब्रिक्स में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, BRICS, यानी इसमें 5 देशों का ये संगठन था पहले जब बना था, है ना। फिर उसके बाद इसमें और देश जुड़ते चले गए। तो आज के समय में इसमें 11 देश हैं, है ना। तो ब्रिक्स में जैसे कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा था और ब्रिक्स बना था 2009 में। स्थापना लिखी हुई है, साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। ठीक है, इसमें और भी सदस्य जुड़ चुके हैं, जैसे मैं बात करूं ईरान, इराक, है ना, सऊदी अरब, ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और इसमें भाई इंडोनेशिया जुड़ गया है ना, मिस्र जुड़ गया है, और इस तरीके से एक इथोपिया देश है वो भी जुड़ गया है। तो टोटल इसमें 6 देश ये थे, 5 देश ये थे, 6 और जुड़ गए। तो टोटल आज के समय में 11 हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यहां से बना तो भाई इसको देख लेना। फिर आता है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, यूएई के अंदर। और स्थापना इसकी 1909 में हुई थी। और जो इसके चेयरमैन है इस समय वो जय शाह जी है, आप जानते होंगे अच्छे से, अमित शाह जी के लड़के, है ना। पहले वो बीसीसीआई के थे। इसके बाद आते हैं हम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। स्थापना हुई थी 1948 में। इसके जो हेड है वो टेड्रोस एड्रोम गेवेरियस है। ठीक है, याद रखना। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। जिनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, मैंने कोशिश की है कि सबको एक साथ लिख लिए, है ना, ताकि आप समझ सको। तो जिनेवा, स्थापना 1945, हेडक्वार्टर नगोजी ओकोंजो-इपेलो। ठीक है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, 1919 में बना था, है ना। हेडक्वार्टर, इसके जो हेड हैं, ये मैंने हेड लिखा हुआ है। हेडक्वार्टर का मतलब इसका मुख्यालय, है ना, याद रखना। हेडक्वार्टर मुख्यालय, और हेड का मतलब जो इसके प्रमुख है, हेड है, या फिर जो इसके चेयरमैन है वो कौन है? गिलबर्ट एफ होंगबो। ठीक है, इसके बाद आता है WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, है ना। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। हेड है इसके डेरेन डेंग, है ना, डेरेन डेंग। इसके बाद आता है हमारा UNHRC, है ना, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा में है। सारे मैंने जिनेवा के एक साथ लिख लिए भाई, ताकि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो, है ना। जिनेवा में है और ये 2006 में बना था। इसके जो हेड है, इसके जो मुखिया हैं वो है जुर्ग लाउबर। ठीक है, याद रखना है। फिर आता है यूनिसेफ, इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, है ना।
यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। एजुकेशन नहीं आने का, इसमें इमरजेंसी आएगा, है ना। इसमें क्या आएगा, इमरजेंसी फंड, एजुकेशन उसमें आता है यूनेस्को में। तो संयुक्त यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। आगे इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसके हेड है कैथरीन रसेल, ठीक है भाई। यहां तक आपको मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट इधर से देखते हैं हम, 13 नंबर पे आता है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, स्थापना 1965। हेड इसके जो है मुखिया वो है अचिम स्टेनर, ठीक है। इसके बाद आता है यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सुरक्षा के लिए है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, स्थापना 1945। इसके जो इसके हेड है, मुखिया है, वो असीम इख्तियार अहमद है, याद रखना। फिर आता है नेक्स्ट IAEA, ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रिया अलग से देश है। स्थापना 1957 में हुई थी। फिर आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये भी वर्ल्ड बैंक की तरह ही काम करता है ना। डिटेल में तो बाद में पढ़ा जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, हेड क्वार्टर इसका भी वाशिंगटन DC USA में है। स्थापना 1945 में हुई थी। हेड जो इसके हैं, मुखिया जो है वो क्रिस्टीना जॉर्जिएवा है, ठीक है, याद रखना। फिर आता है FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका हेडक्वार्टर रोम में है, रोम इटली की राजधानी है, यानी रोम के अंदर है। स्थापना 1945। इसके हेड है क्यू डोंग्यू, है ना। और एक व्यापार संगठन और है जिसका नाम है WFP, विश्व खाद्य, यानी दोनों खाद्य वाले जो दोनों है वो रोम के अंदर है, याद रखना हेडक्वार्टर। फिर आता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसको बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, फिलीपींस के अंदर है, मनीला उसमें है। और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, याद रखना भाई। और इसके जो हेड है वो है मसातो कांडा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना, वो है आसियान। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संघ है जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है ना। स्थापना 1967 में हुई थी। और इसके जो हेड है अनवर इब्राहिम है, अनवर इब्राहिम। और उसके महासचिव अलग से पूछ सकता है, यह काओ किम हॉर्न, याद रखना है भाई। फिर आता है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको बोलते हैं। हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। संघाई जो है ये चीन में है। संघाई को चीन की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। स्थापना 2014 में। इसके हेड है डिल्मा रूसेफ, याद रखना। फिर आता है SCO, संघाई सहयोग संगठन, हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है, चीन में। स्थापना 2001 में। और इसके जो हेड है नोरलोन येरमेल बायवेव, ठीक है। इसके बाद आता है, सारा लिखा हुआ है, विजिबल भी है, ध्यान से देख लेना, है ना। यूनेस्को मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, है ना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यही आपकी विश्व धरोहर वगैरह भी घोषित करता है सब। हेडक्वार्टर पेरिस में, याद रखना, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। स्थापना 1945। इसके हेड है ऑड्रे ओजोले, याद रखना, ऑड्रे ओजोले। फिर आता है इंटरपोल, है ना, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर कोई आपराधिक मामला पाया जाता है तो इंटरपोल में जाएगा। हेडक्वार्टर लियोन में है, लियोन भी फ्रांस के अंदर है। स्थापना 1923 में हुई थी। इसके हेड जो है मेजर जनरल अहमद नासर अल रईसी है। फिर आता है IOC, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंपोर्टेंट है भाई। हेडक्वार्टर लोजेन में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। स्थापना 1894 में। इसके हेड जो है क्रिस्टी कॉर्वेट्री है ना। इसके बाद आता है आपका नाटो क्या है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, है ना। इसके बाद इसमें हेडक्वार्टर जो इसका है ब्रुसेल्स में है, नाटो का, याद रखना, ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। स्थापना इसकी 1949 में हुई थी, 49 में, ये अच्छे से याद रखना है। फिर आता है आपका सार्क, है ना। सार्क कौन सा है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है। स्थापना 1985। और इसके जो हेड है, मुखिया है, वो है मोहम्मद गुलाम सरवर, ठीक है भाई। तो बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया है। बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग भी थोड़ा प्रयास किया करो कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करके बताया करें।
क्योंकि बहुत बेहतरीन चीजें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे शुरू की है। एक ऐसी सीरीज शुरू की है जो हमेशा डिमांड रहती है क्वेश्चंस की, और ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर शायद ही बनेगा भाई जो यहाँ से क्वेश्चन ना आए। तो आप लोगों की सपोर्ट जरूर चाहिए। चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना भाई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।